अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम सब के मख़दूम मुकर्रम दाई कबीर व दाई इस्लाम हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामत बरकातुहुम अम्मत फ़यूज़ुहुम पन्नमबट से तशरीफ़ लाए हुए हकीम नासिरुद्दीन साहब ज़ीदत माली और ऐसे ही इस इदारे के नाज़िम मदरसा हज़रत मौलाना कारी तुफ़ैल अहमद साहब दामत बरकातुहुम और हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग और हम सब के लिए दुआ में लगे रहने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर मुश्ताक़ अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम और ऐसे ही मेरे बड़े करम फरमा और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ सिटीज़ में आपकी खिदमत जारी हैं, तालीमी भी और तिब्बी भी। मेरी मुराद डॉक्टर फ़ारूक हिब्बान रहीमी साहब दामत बरकातुहुम और ऐसे ही हमारे मद्रास से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम और दारुल उलूम सईदिया के तमाम ही सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सारी किबरिया अल्लाह के लिए, सारी बड़ाई अल्लाह के लिए। हमारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए जो कुछ अता किया है इस पर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि रियासत कर्नाटक ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारे इज्तिमाआत मुनक़िद होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब के मख़दूम मुकर्रम बहुत मसरूफ़ तरीन हैं। बावजूद इसके दारुल उलूम सईदिया की मोहब्बत और यहाँ की ज़िम्मेदारी और इसी तरह यहाँ की लगन आपको यहाँ बावजूद मसरूफ़ियतों के आने पे मजबूर किया और हमारे दरमियान में हज़रत तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की तशरीफ़ आवारी हम सब के लिए बाइस सद इफ्तिखार हो, बाइस बरकत हो। अल्लाह बेपना कबूल फरमाए। मैं बात को लंबी किए बग़ैर बहुत ही इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह अभी आपने देखा कि यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले तलबा जो हिफ्ज़ कुरान की सआदत से मालामाल हुए हैं, हमारे इन अकाबिर उलमा के दस्ते मुबारक से सनद भी दी गई और इनामात से भी नवाजा गया। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं ये तमाम तलबा और इनके वालिदैन और रिश्तेदार, जिनके लिए मदरसे की ये मस्जिद बहुत छोटी पड़ गई है। और हज़रत दामत बरकातुहुम भी फरमा रहे थे कि तलबा ही को बैठने के लिए जगह नहीं तो वालिदैन के लिए कहाँ जगह होगी और दूसरे आने वाले मेहमानों के लिए जगह कहाँ होगी। आइंदा साल नाज़िम इजलास भी और यहाँ का जो ट्रस्ट है, ज़िम्मेदारान हैं, वो मुतवज्जे हों और एक अच्छी बड़ी जगह हमारे इन तमाम तलबा को ये नूरानी मजलिस देखने का मौका मिले। ऐसी जगह इस इजलास को मुनक़िद करें ताकि ये रूह परवर मंज़र इंशाअल्लाह देर तक दूर तक पहुँचता रहे और इससे लोग फैज़याब होते रहें। हमारे ये तलबा एक तरफ कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर रहे हैं
तो दूसरी तरफ यहाँ के ज़िम्मेदारों ने इन तलबा के लिए अंग्रेज़ी पढ़ने का एक माकूल नज़्म फरमाया है, जिसके लिए हमारी बहन मोहतरमा सरवत साहिबा और उनके शौहर और उनकी पूरी टीम माशाअल्लाह यहाँ इन तलबा की खिदमत के लिए पढ़ाने में अपना वक्त भी लगा रहे हैं और बड़ी खुशी भी महसूस करती हैं और करते हैं। और ये एज़ाज़ उनको अल्लाह ने अता फ़रमाया कि तालिबान उलूम को दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करने और NIOS के ज़रिए या दूसरे बोर्ड्स के ज़रिए हमारे इन तलबा को SLC PUC और आगे की तालीम का निज़ाम बनाया। और यहाँ के रूह रवां मोहतरम उसामा साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ा जज्बा रखते हैं और तमाम के दरमियान में इत्तिहाद पैदा करने की बड़ी कोशिश फरमाते हैं और अपने वालिद बुज़ुर्गवार के साथ साथ मिलकर इस चमन को उजागर करने में, रोशन करने में पूरा वक्त लगाते हैं। अल्लाह हमारे इन अहबाब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इसी तरह यहाँ के ज़िम्मेदारों में अशरफ भाई हैं, क़ादरी साहब हैं और ऐसे ही मंसूर साहब हैं। ये तमाम अहबाब भी एक साथ होकर इस इदारे को तरक्की की तरफ ले जाने में ज़रा बराबर भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह इन सब के इत्तिहाद को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मैं याद करना चाहूँगा हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम रशादी रहमतुल्लाहि अलैहि को कि उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन यहाँ मोहतरम बड़े फ़र्जंद जो हैं अब्दुल हमीद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और दूसरे अहबाब भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन सब के रहने को और हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। चूँकि मोहब्बत ही असल चीज़ है और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और ये जो इदारा है ये अल्लाह की मिल्कियत है, इस पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल इसके मालिक हैं और ये जितने भी ज़िम्मेदार हैं इसकी हिफाजत करने वाले और गोया के इसकी निगरानी करने वाले अहबाब हैं, जिनमें हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब दामत बरकातुहुम भी अपने मशवरों से और अपनी खिदमात से इस इदारे को चार चांद लगाने में पूरी कोशिश फरमा रहे हैं। इन सब का इत्तिहाद, इत्तिफाक और डॉक्टर मुश्ताक साहब की का ताउन और उनके मशवरे, ये सारी चीज़ें मिलकर माशाअल्लाह ये इदारा तरक्की की तरफ रवां दवां है। अब मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि देखिए, जैसा कि हमारे नाज़िम इजलास डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुछ दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि तमाम सरकारी मजलिसों में, जलसों में और ऐसे ही मदरसों में, ऐसे ही स्कूलों में वंदे मातरम का ये तराना लाजिमी तौर पर गाना होगा। और उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और एक हुक्मनामा जारी किया और बताया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि उस ज़माने में बबांग दहल हुकूमत के सामने ये ज़िक्र किया था कि इस तराने में जो अशआर हैं उन अशआर में हमारी तौहीद के मनाफी अशआर हैं और हमारे ईमान के लिए काबिल कबूल अशआर नहीं है। इस वजह से हमारी कौम का एक बच्चा भी, एक फ़र्द भी गाएगा नहीं जब तक कि उन अशआर को निकाल न दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त हुकूमत मजबूर हो गई और कहने लगी कि जो हम सर्कुलर जारी किए हैं उसको वापस लेते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल उन बुज़ुर्गों की वजह से यहाँ इस्लाम को बाकी रखा और ईमान को बाकी रखा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये ईमान की जो दौलत हमें अता फरमाई है, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये कोई मामूली दौलत नहीं है। हम अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा कोई नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे तकबीर। आपके इल्म में ये बात होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया की सारी दौलत को हमारे कदमों में डाल दें और ये कहे कि आप इस दौलत को रख लें और ईमान हमको बेच दें, कसम है अल्लाह रब्बे जुल जलाल की, सच्चा मोमिन व मुसलमान अपने ईमान को कभी फरोख नहीं करेगा, सारी दौलत को अपने पैरों से ठुकरा देगा और कहेगा कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है। ईमान बाकी रहा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल मुझे इज़्ज़त देने वाले हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज के इस दौर में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और इसी तरह इमारत शरिया कर्नाटक की जानिब से तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह ऐलान फरमाया कि किसी भी सूरत में हमारे इन स्कूलों में मुसलमानों का एक बच्चा भी इसे पढ़ेगा नहीं, इसे गाएगा नहीं, इसलिए कि हमारे ईमान के मनाफी है। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें और अगर उसे अपने साथ रखना चाहते हैं रख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अतिनायक जय, इसके पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है। इसे पढ़ेंगे और इसे इज़्ज़त देंगे और इसका अदब व एहतराम करेंगे। मुझे आज भी याद है कि अमेरिका में एक इजलास में था, उस वक्त बहुत सारे इंडियंस भी थे और अमेरिकन्स भी थे। वहाँ इस तराने को जब पढ़ा गया, मैं अपनी आंखों से देखता रह गया कि जितने इंडियंस थे उन्होंने भी खड़े होकर उसे इज़्ज़त बख्शी और जितने अमेरिकन्स थे उन्होंने भी खड़े होकर उस तराने को इज़्ज़त बख्शा और कहा कि हम उस मुल्क के तराने को इज़्ज़त देते हैं, ये तराना अगर पढ़ते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, आपने जो सर्कुलर जारी किया है किसी भी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे, ना इस पर हम अमल पैरा होंगे। वो जो अशआर जो हमारे अक़ीदे से टकराने वाले हैं, जो हमारे ईमान से टकराने वाले हैं, उनको आप निकाल दें, उसके बाद पढ़ने में हमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उनके रहते हुए ये जो तराना होगा हमको काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे इन अकाबिर उलमा को, जिन्होंने एकजुट होकर इत्तिहाद के साथ इस नारे को बुलंद किया और हुकूमत को बावर किया कि हम आपके साथ किसी भी तरह टकराव करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और ऐसे ही हमारा ये जो मुल्क का दस्तूर है, उस दस्तूर ने भी हमें ये इख्तियार दे दिया है कि हम अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ चल सकते हैं, अमल पैरा हो सकते हैं। हमें किसी भी इस तरह की चीज़ों से तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, हमें मजबूर नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारे इन अकाबिर उलमा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और तमाम के इत्तिहाद को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दूसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करनी है कि ये जो कुरान हमारे पास है, ये कुरान अल्लाह की किताब है। क़ियामत तक इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, इसके किसी भी कलीमे में किसी तरह की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। और ये जो दीन है ये दीन क़य्यिम है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। और कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद ले लिया और इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर कोई बदबख्त आ जाए, बेवकूफ़ आ जाए और यूँ ऐलान करता रहे कि कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान मजीद से हटा दिया जाए और उनको निकाल दिया जाए, और इसके लिए पूरी कोशिश करता रहा, उसे क्या पता है कि उसे क्या मालूम है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने ज़िम्मे ले ली है। तो इस वजह से ये जितना भी बयान दे ले, जितना भी पुकार ले, वो मिट जाएगा, लेकिन कुरान में किसी तरह की कोई तब्दीली वाक़ई मुमकिन नहीं है। दुनिया ने देख लिया कि ये बदबख्त और ये बेवकूफ़ अपने आप को पहले मुसलमान कहता था और एक शिया बोर्ड का चेयरमैन भी अपने आप को कहता था, लेकिन ईमान को उसने खैर आबाद कह दिया
अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल नहीं किया, उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया, गैरों की गोद में जाके बैठ गया और सोचने लगा कि वहाँ मुझे शायद इज्जत मिलेगी। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने वहाँ भी उसे जलील वक़ार करके बता दिया, अरे बदबख्त, तो जब कुरान की बेअदबी करेगा अल्लाह इसी तरह तुझे जलील व रुस्वा कर देगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। हमारे तलबा, जैसा कि अभी हमारे कारी साहब ने फरमाया कि एक बैठक में कुरान मजीद को सुनाया, सुबह से लेके शाम तक एक अपने उस्ताद के सामने मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की ये सआदत पाए हैं। अल्लाह इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे ये अहबाब जो माशाअल्लाह इस इदारे का ताउन करते हैं, क्यों न करें, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुफ़ा पे बैठ के तालीम देते थे, आपको पता होना चाहिए कि वो ज़माना बड़ा ही कसम पुरसी का ज़माना, बहुत ही मजबूरी का ज़माना। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिनों तक किसी के लिए खाने का एक लुक़मा क्या, जी हाँ, दूध का एक पियाला भी नसीब नहीं होता था। हाँ, कई दिन गुजर गए, पियाला भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हदिया लेके पहुंचा कि या रसूलल्लाह, ये हदिया है, आप इसे इस्तेमाल करें। मुझे पता चला कि कई दिनों से आप भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इसे आप नोश फरमा लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में ले लिया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा, अबू हुरैरा, ये जितने सहाबा इस वक्त भूखे हैं, पहले इनको पिलाओ, उसके बाद देखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, अरे मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, क़ासिम कहीं महरूम न रह जाए, मैं सबको पिलाता रहूँ और मैं खुद प्यासा रह जाऊँ और मेरी भूख न मिटे, परेशानी होगी। लेकिन फिर याद आया कि ये पियाला मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से दिया गया पियाला है, इसलिए इसमें बरकत होगी। आपने फ़ौरन ले लिया और आपके हुक्म पर अमल करते हुए तमाम सहाबा में पिलाते रहे। रिवायतों में आता है कि 70 के करीब सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सबों ने पेट भर कर पिया। ये नहीं है कि एक गुट पी के दूसरे को दे दिया, आप पी लेना, सबों ने खूब सैराब होके पिया। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में लाके पेश किया कि या रसूल अल्लाह, आप पिए, कुर्बान जाइए मेरे नबी पे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा ना, पहले आप पियो, आखिर में ये आपका नबी पिएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने भी पी लिया और नबी के हाथों में दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक क़तरा भी, बल्कि एक घूंट भी उस प्याले से कम नहीं हुआ, अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमा दिया। हमारे ये तलबा यकीनन हमारे लिए रहमत का सबब हैं। यहाँ मस्जिद में बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ अखलाक सीखते हैं, यहाँ तरबियत पाते हैं। इसका पूरा असर, इसकी नूरानियत पूरे इलाक़े पे पहुँचती है और पूरा इलाक़ा मुनव्वर हो जाता है इनके नूर से, इनकी बरकतों से। इसलिए इस मदरसे को कोई मामूली मदरसा न समझें, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है। हमारे भाई सादिक साहब हैं, मुजीर साहब हैं, मुजाहिद साहब हैं, अल्लाह इन भाइयों को जज़ाए खैर दे। पूरी हिम्मत के साथ जब कभी भी इनसे गुजारिश की जाती है, इस काम में आपको आगे बढ़ना है, इस काम को सही तरीक़े से अंजाम देना है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल कि हमारे ये भाई रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, बावजूद सद्भावना के ज़िम्मेदार होने के हर एक इलाक़े में पहुंचकर तमाम कामों को सही तरीक़े से अंजाम देने में आप यकीन रखते हैं और उलमा के बातों पे वो अमल पैरा होते हैं। अल्लाह हमारे इन अहबाब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैं अपनी बात को लंबी किए बग़ैर जितने भी फ़ारिगीन हैं उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारों को
दुआ भी देना चाहूँगा कि अल्लाह आपके इस इत्तिहाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी इत्तिहाद के साथ इस इदारे को तरक्की की तरफ लेके जाएं, आगे बढ़ते जाएं और यहाँ की जितनी ज़रूरतें हैं, किसी को कान भी ख़बर नहीं है। कल भी एक इदारे में मेरी हाज़िरी हुई थी, वहाँ मैंने पूछा हज़रत कहाँ से कौन कौन चंदा देते हैं, कितने सुफ़रा हैं। उन्होंने कहा हज़रत अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमारे इदारे में एक भी सफ़ीर नहीं है, ख़ुद हमारे गाँवों के अहबाब यहाँ पहुँचकर यहाँ की ज़रूरतों में काम आते हैं और यहाँ की ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं। यही होना चाहिए कि जी हाँ, सुफ़रा नहीं, खुद आएँ, पूछें क्या ज़रूरत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब को भी और उनकी टीम को भी। जब कभी भी लीगल मदद की ज़रूरत पड़ती है, वो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी परेशानी के साथ आते हैं और साथ देते हैं और यहाँ के तमाम कामों को सही तरीक़े से अंजाम देते हैं। ये सब अल्लाह ही का फ़ज़ल है, सबका जुड़ना, सबका मिलना। मैं तो कहूँगा दारुल उलूम सईदिया अब संगम बन गया है। तमाम अहबाब मिलकर माशाअल्लाह इसको परवान चढ़ा रहे हैं और नाज़िम आला अपनी तमाम तर खिदमात के ज़रिए हमारे इन बच्चों में तरबियत लाके और इनको जिस नहज पर लेकर जाना चाहिए उस नहज के साथ, आप शायद देख रहे हैं बहुत देर से हमारे ये तलबा बैठे हुए हैं, ज़रा बराबर भी इनसे कोई आवाज़ नहीं, कोई बेतरतीबी नहीं, बड़े सुकून के साथ बैठे हैं। ये तरबियत ऐसे ही नहीं होती, वरना बाज़ मदरसों में मैं जाता हूँ और ऐसे ही गोरी पाड़ले में एक जलसा था, वहाँ मैं हाज़िर हुआ तो माशाअल्लाह मेरे साथ हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब वाला जाही दामत बरकातुहुम थे। स्टेज पर वो और मेरे बाजू वो थे और पीछे स्टेज के छोटे छोटे बच्चे इतनी प्योर गालियाँ दे रहे थे कि कसम है मेरे अल्लाह की, मैं उन अल्फाज को अपनी ज़बान से दोहरा नहीं सकता। इतनी प्योर गालियाँ वहाँ स्टेज के पीछे रहकर ज़ोर ज़ोर से दे रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के असातिज़ा और ख़ास तौर पर नाज़िम आला हमारे इन तलबा की तरफ तवज्जो देकर इनकी तरबियत फरमाई और इनको अखलाक सिखाया और इनकी किरदार साजी में पूरा ताउन किया, कोशिश किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक नूरानी मंज़र हमें देखने को मिला है। अल्लाह इन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इसी तरह हम मिलजुल कर इत्तिहाद के साथ तमाम कौम के काम अंजाम दें। अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में इखलास व लिल्लाहियत के साथ कबूल फ़रमाए और आप तमाम अहबाब का भी। हज़रत दामत बरकातुहुम ने फ़रमाया, मैं अभी यहाँ से आ रहा था, नीचे की मस्जिद में भी मेरी नज़र पड़ गई, देखा तो वहाँ भी बैठे हैं माशाअल्लाह और वहाँ इधर उधर भी हैं। ये सब अल्लाह ही का फ़ज़ल है, क्योंकि मजमा यहाँ है, सामने नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा मजमा हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन वो भी मौजूद है। सबकी हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी नजात के फ़ैसले फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।